पिछले क्लास में हम लोग स्पीड करंट का 300 तक का ऑब्जेक्टिव देख लिया था और 300 से आगे हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। राजस्थान बन गया। बन गया राजस्थान। और राइट टू हेल्थ स्वास्थ्य का अधिकार कानून कौन बनाया है? राजस्थान। ये भी राजस्थान किया है। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के गठबंधन बनाया है? इंडिया नाम का गठबंधन बनाया। किस नाम का? इंडिया नाम का। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है वशिष्ठ नारायण, पी वीरा मुथुगल या फिर थलबिल प्रदीप। थलबिल प्रदीप। एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया थलबिल प्रदीप को। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। विराट कोहली बन गए हैं 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेट। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों में 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। 2024 में फिल्म फेयर का 69वां संस्करण आयोजित किया जाएगा किस राज्य में? गुजरात में किया जाएगा। इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? अनीता त्रिपाठी निवरुपति राय। निवरुपति राय किसकी? इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ नियुक्त की गई है। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? शाहरुख खान को बनाया गया। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है? हेलेना ट्रम्प या फिर लीजा फ्रेंचेटी। लीजा फ्रेंचेटी। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बन गई? लीजा फ्रेंचेटी। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? मनसुख मांडविया के द्वारा। पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में हुआ है, इसका उद्घाटन कौन किए थे? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया भारत के कौन से हैं? भारत के ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन से हैं? स्वास्थ्य मंत्री। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शशांक सुब्रमण्यम, अरुण साईराम, गीतांजलि श्री या फिर शशांक सुब्रमण्यम, अरुण साईराम दोनों को। तो ये दोनों को किया गया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड दिया गया, शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम को दिया गया। हाल में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? चीन ने किया है। किसने किया ये? मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट चीन ने लॉन्च किया। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, मालदीव या श्रीलंका में? मालदीव में किया जाएगा। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया जाएगा। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ समझौता किया। ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया। और राज्य पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा। राज्य पूछेगा तो गुजरात। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नाम की योजना शुरू किया है? कर्नाटक ने किया है। गृह लक्ष्मी योजना क्या है? तो ये महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने के लिए कर्नाटक राज्य के द्वारा गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। कौन है? सिद्धारमैया है। ये कांग्रेस पार्टी के हैं। क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 में रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? बेंगलुरु, मुंबई या फिर दिल्ली? मुंबई है। 2024 रैंकिंग में छात्र शहर 2024 रैंकिंग में भारतीय शहर जो कि भारत में शीर्ष पर कौन सा शहर है? मुंबई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? राजस्थान में किया है। ये राजस्थान में किया गया नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी कौन से मंत्री हैं? तो राजमार्ग मंत्रालय। कौन मंत्री है ये? राजमार्ग मंत्री। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा किया है? अडानी ग्रुप, टाटा सन्स या फिर रिलायंस इंडस्ट्री? टाटा सन्स ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा टाटा सन्स ने किया। विंबलडन 2023 में महिला एकक का खिताब किसने जीता है? ये है ओस जोवियोर या फिर मार्केटा बोंड्रोसोवा। मार्केटा बोंड्रोसोवा जो कि विंबलडन 2023 में महिला एकक का खिताब जीती है। मार्केटा बोंड्रोसोवा। मार्केटा बोंड्रोसोवा। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी
आईसीएआर ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 16 जुलाई 2023 को? 95 नंबर का मनाया। कौन सा नंबर? 95 नंबर का। कब मनाया जाता है स्थापना दिवस? तो 16 जुलाई को। वर्ल्ड कप 2023 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीते हैं? कार्लोस अल्काराज जीते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज जीते हैं। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? पारुपल्ली कश्यप, लक्ष्य सेन या फिर बी साई प्रदीप? ये लक्ष्य सेन जीते हैं। ये कौन जीते हैं? लक्ष्य सेन। कनाडा ओपन का टाइटल जीते हैं कौन? लक्ष्य सेन, जो कि भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? भारत और जापान ने किया है। भारत ने किसके साथ समझौता किया है? जापान के साथ किया, सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए। और राज्य पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित किया गया? गांधीनगर, केवड़िया या फिर सूरत में? केवड़िया में किया गया। अब पूछेगा कौन सा राज्य में? केवड़िया गुजरात में। कहाँ ये? गुजरात में। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? अधिमान भास्करन या फिर आर प्रज्ञानंद? आर प्रज्ञानंद जीते हैं। कहाँ? हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीते हैं आर प्रज्ञानंद। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? हिमाचल। सशक्त महिला ऋण योजना किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और वहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए हैं? मोहनलाल, अंशुमन झिंगरन या फिर संदेश सिंह? अंशुमन झिंगरन बन गए हैं। नॉर्थ चैनल तैर कर नॉर्थ चैनल उसे पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए? अंशुमन झिंगरन। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने किया है? ये आईडीबीआई बैंक ने किया। अमृत महोत्सव एफडी योजना आईडीबीआई का। ये प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 जुलाई को प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और नेल्सन मंडेला कौन थे? ये साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? एश्ले गार्डन और स्टेफनी टेलर को एश्ले गार्डन मिला। जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड एश्ले गार्डनर मिला। अगर आप क्वेश्चन ये पूछेगा ना कि दक्षिण अफ्रीका के गांधी किन्हें कहा जाता है, तो ये भी कौन हो जाएंगे? नेल्सन मंडेला। ये कौन हो जाएंगे? नेल्सन मंडेला। 2 जुलाई 2023 को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 34 नंबर का, 42 नंबर का या फिर 42 नंबर? 2 जुलाई 2023 को नाबार्ड ने अपना 42 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? 80, 82, 81? 80 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? 80। आज के सेट में पूछे हुआ था ज्ञान बिंदु का, बिहार एसएससी के सेट में आज क्वेश्चन पूछे हुए था। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, सिंगापुर या दक्षिण कोरिया? दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। पूछे दक्षिण कोरिया किस महादेश में स्थित है? ये एशिया महादेश में। किस महादेश में? ये एशिया महादेश। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया दोनों चीन से लगा हुआ है। दोनों का चीन से लगता है। ये एशिया महादेश में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? चीन, यूके या फिर फ्रांस के साथ किया है। ये विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ओंस जोबेयुर या फिर मार्केंटा बोंद्रोसोवा? मार्केंटा बोंद्रोसोवा बन गई हैं ग्रैंड स्लैम, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता महिला, मार्केंटा बोंद्रोसोवा। हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। ये किस राज्य में स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। कौन सा हवाई अड्डा है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, गांधीनगर या फिर जयपुर में? गांधीनगर में किया गया। कहाँ किया गया? गांधीनगर में किया गया। गांधीनगर कहाँ है? किस राज्य में? गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर।
वहां के मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? भूपेश पटेल। कौन है? भूपेश पटेल। किस राज्य ने हाल ही में चौचिम ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया? चौचिम ग्रांजिंग उत्सव नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम। अरुणाचल प्रदेश। चौचिम ग्रांजिंग उत्सव पूछा तो कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? राशिद खान, बानिंदु हसरंगा या फिर बानिंदु हसरंगा को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका के। बानिंदु हसरंगा श्रीलंका के स्पिनर हैं ये, ऑलराउंडर है, बैटिंग अच्छा कर लेते हैं। युवा वर्ग तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अमित मीना या फिर पार्थ सालुंखे ये बन गए हैं। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पी चावला, के राजारामन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के राजारामन बन गए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एपी शाही क्या बने? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष जस्टिस एपी शाही बने। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर किया है। मोबाइल दोस्त ऐप किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों को खरीद को मंजूरी दे दिया है? 26। कितना भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे? 26। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? ऑप्शन है रुपेश कुमार, निषाद कुमार या फिर अर्जुन सिन्हा। निषाद कुमार। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीतने वाला भारतीय कौन है? निषाद कुमार। किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? अडानी ट्रांसमिशन, माइक्रोसॉफ्ट या फिर टाटा सन्स। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से दिया गया है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुआ है? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। मनसुख मांडविया इसका उद्घाटन किए थे। इसके बाद था क्वेश्चन, मनसुख मांडविया इसका उद्घाटन किए थे। और हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। इसका कौन सा पेज था? स्पीडी साइंस का हम लोग का कौन सेट 3 है ना? टेस्ट पेपर नंबर 3। पहला क्वेश्चन बताइएगा, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन? नाभिकीय संलयन। परमाणु बम पूछेगा तो परमाणु बम पूछेगा तो नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम पूछेगा तो नाभिकीय संलयन। ठीक है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है ना, तो जो बड़ा टुकड़ा होता है ना वो छोटे छोटे में विभाजित हो जाता है, 2 या 2 से अधिक। और नाभिकीय संलयन में 2 टुकड़े मिलकर एक बड़ा टुकड़ा का निर्माण करता है। ठीक है ना। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। रडार का आविष्कार कौन किए थे? फ्रैंक व्हिटल या फिर एडवर्ड टेलर किए थे। रडार का आविष्कार कौन है? एडवर्ड टेलर। न्यूट्रॉनों की खोज कौन किया था? जेम्स पॉली किए थे। न्यूट्रिनो की खोज कौन किए थे? पॉली किए थे। आवर्त के नियम की खोज कौन दिए थे? मेंडलीव दिए थे। और मेंडलीव का आवर्त नियम किस पे आधारित था? परमाणु भार पे था। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज कौन किए हैं? मोसले। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है? तो परमाणु संख्या, बढ़ते हुए परमाणु संख्या। और देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसका आविष्कार कौन है? मोसले किए थे इसका खोज। और ये जो परमाणु संख्या पे, बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है। और इसके पहले जितना भी खोज हुआ था ना वो क्या था? परमाणु बढ़ते हुए परमाणु भार पे आधारित था। किस पे? परमाणु भार पे। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया था? निर्देशन में पॉली मोसले या फिर एनरिको फर्मी के निर्देशन में प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था।
प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? 1952, 55 या 30? 1952 में। परमाणु बम पूछेगा तो ये हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया था, हाँ, 45 ईस्वी में। हाइड्रोजन बम कब बनाया था? 1952 ईस्वी में। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? उसपे क्या होता है? धन आवेश होता है या फिर ऋण आवेश होता है? पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, उसपे धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, ऋण आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पे पूछेगा तो आवेशहीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसे माना जाता है? माइकल फैराडे, ऑटोहन या फिर विलियम सॉल्ट। ऑटोहन को परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटोहन ने किया था ये। परमाणु बम, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945 में। तभी तो हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया। 1945 में प्रथम परमाणु बम बनाया था। हाइड्रोजन बम पूछा तो 1952 ईस्वी में। 1952 में। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन किए थे। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किए थे। प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन या फिर डॉल्टन? गोल्डस्टीन किए थे। इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो जे थॉमसन हो जाएगा। प्रोटॉन का पूछेगा तो गोल्डस्टीन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का पूछेगा तो चैडविक से। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का चैडविक। पोलियो की टीका का खोज किसने किया था? जे जॉनसन या फिर जॉन सॉल्व किया था। पोलियो का टीका का खोज जॉन सॉल्व किए थे। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल या फिर मेंडेलिव? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। एंडरसन 1932 में। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण किसे माना जाता है? पॉजिट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण एंटीपार्टिकल किसे कहते हैं? पॉजिट्रॉन को। और पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? एंडरसन 1932 ईस्वी में। इनमें से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। सर्वाधिक भेदन क्षमता किसका था? गामा किरण। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो या फिर ग्राहम बेल किए थे टेलीफोन के आविष्कार। सोलर सिस्टम का खोज कौन किया था? केपलर या फिर कोपरनिकस किए थे। सोलर सिस्टम का खोज कोपरनिकस किए थे। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है? न्यूट्रॉन है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। क्वांटम का सिद्धांत कौन दिए थे? मैक्स प्लैंक, मेंडलीव या मैडम क्यूरी? मैक्स प्लैंक दिए थे। क्वांटम सिद्धांत कौन दिए थे? मैक्स प्लैंक दिए थे। रेडियोधर्मिता का आविष्कार कौन किए थे? रॉबर्ट कोच, हेनरी बैक्वेल या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन? हेनरी बैक्वेल। रेडियोधर्मिता का खोज हेनरी बैक्वेल किए थे। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? जीनोम प्रभाव, डॉपलर। बिग बैंग थ्योरी किस पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पे। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन? हाइड्रोजन। इसमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? हाइड्रोजन। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? चौंबे, अप्सरा या फिर नाग? अप्सरा के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? थॉमसन, मिलिकॉन या फिर चैडविक? मिलिकॉन किए थे। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलिकॉन किए थे। और इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का चैडविक। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। सबसे हल्का कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। और सबसे भारी पूछेगा तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? न्यूट्रॉन। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कौन सहायक होता है? कोबाल्ट, यूरेनियम, कार्बन 14? कार्बन 14 से क्या करते हैं? जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल है। किसका? न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पूछेगा एंटी पार्टिकल तो कौन है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है?
एंडरसन 1932 ईस्वी में। पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से या फिर कार्बन डेटिंग से? यूरेनियम डेटिंग से। जीवाश्म की आयु पूछेगा तो कार्बन डेटिंग से। पृथ्वी की आयु पूछेगा तो यूरेनियम डेटिंग से। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है कार्बन, रेडियो कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग से। पोलोनियम की खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड, हेनरी बैकल, फिर मैरी क्यूरी किए थे। पोलोनियम की खोज मैरी क्यूरी किए थे। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रिस्टले, सीले या फिर रैमजे को? रैमजे किए थे। अक्रिय गैसों की खोज करता है किसे कहा जाता है? रैमजे को। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का, ओलिक अम्ल का या फिर लैक्टिक अम्ल का? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है? क्या हाइड्रोजन बम की खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन या फिर जे रॉबर्ट ओपेनहीमर? सैमुअल कोहेन किए थे 1952 ईस्वी में। सैमुअल कोहेन किए थे। ओपेनहीमर ये किए थे परमाणु बम का खोज किए थे, ऑटोहन किए थे। परमाणु बम का ऑटोहन, हाइड्रोजन बम का सैमुअल कोहेन 1952 ईस्वी में। परमाणु बम का विकसित करने का, परमाणु बम का विकास किसने किया था? ओपेनहीमर किए थे। कौन किए थे? ओपेनहीमर या फिर ऑटोहन उन्हीं को कहा जाता है। तो स्पीडी साइंस वाला समाप्त होता है और स्पीडी जीएस है। ये पेज है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है सफेद प्याज? महाराष्ट्र का। जीआई टैग दिया गया सफेद प्याज कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। विद्युत रासायनिक सेल को किस वैज्ञानिक ने बनाया था? लैक्लांचे बनाए थे। विद्युत रासायनिक सेल की खोजकर्ता कौन है? लैक्लांचे। मानव भ्रूण की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक का। मानव की भ्रूण की जांच के लिए, लिंग की जांच के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना है ये। नीदरलैंड की सरकार के दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को किस बुक, कौन सा बुक कहा जाता है? ऑरेंज बुक कहा जाता है। भारत का पूछेगा तो व्हाइट पेपर कहा जाता है, श्वेत पत्र। भारत का कौन सी है? श्वेत पत्र। नीदरलैंड का पूछेगा तो ऑरेंज बुक। यदि कोई वस्तु एक लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस में है तो ये फोकस पर है। कोई वस्तु अगर लेंस उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका वस्तु कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। ए फॉर्मूला क्या होता है? R/2 होता है। कौन सा जो है धातु जो है हवा के संपर्क में आते ही जल उठता है? फास्फोरस। कौन सा धातु? फास्फोरस जो है हवा के संपर्क में आते ही जल उठता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन भारत के कौन सी निधि से दिया जाता है? संचित निधि से। आज का सेट में क्वेश्चन था कि ये बताइए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष है। संघ लोक सेवा यूपीएससी के चेयरमैन या फिर सदस्य की सेवानिवृत्ति का कितना है? 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट का जज का 65 वर्ष है, लेकिन हाई कोर्ट के जज का पूछा जाएगा तो 62 साल है। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का प्रशासक था? बदायूं का प्रशासक था। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व जो है इल्तुतमिश कहाँ का शासक था? बदायूं का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या है? भारत है। भारतीय देश की प्रस्तावना में देश का नाम क्या है? भारत है। एक पूछे प्रस्तावना जो है कौन प्रस्तुत किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे। जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे। भारी नाविकों से निकलने वाली अल्फा किरण कैसा होता है? धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है ये? धनात्मक होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है, इंफिनिटी होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है।
निरपेक्ष शून्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस को कहते हैं? 0 डिग्री -273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। शून्य तापमान कितना कहते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस को। प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक किसे कहा जाता है? कौन होता है? प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक कार्बन होता है। प्रोटॉन का मुख्य संरक्षक कार्बन होता है। शुष्क बर्फ के नाम से किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक यानी कि SBI कब कर दिया गया था? 1955 ईस्वी में। पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक, लेकिन 1955 में इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम कर दिया गया था। A320 एयर बसों को भारत ने किस देश से खरीदा था? फ्रांस देश से। A320 से जो है एयर बस जो था भारत ने किस देश से खरीदा? फ्रांस देश से। मुख्य यामियोत्तर रेखा का देशांतर कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? सतलज नदी से मिलता है। सार्वजनिक दाता यानी कि डोनर किस गति बल को कहा जाता है? ओ बल को। डोनर किसे बोला जाता है? ओ को। अधिशिप्टर पूछेगा तो ए भी हो जाएगा। सर्वग्राही लेने वाला, देने वाला वो हो जाएगा, लेने वाला ए भी हो जाएगा। संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान किया गया है? 368 भाग पूछेगा तो अनुच्छेद 368 भाग पूछेगा तो 20 हो जाएगा। भाग 20। धरातल पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा। धरातल पे ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा है। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में BHP का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में BHP का ब्रेक हॉर्स पावर होता है। क्या होता है? ब्रेक हॉर्स पावर होता है। कौन सा एक्सप्रेसवे जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है? यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे का विस्तार कहां से कहां तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। सागर सम्राट ऑयल ड्रिलिंग जलयान है। सागर सम्राट क्या है? ऑयल ड्रिलिंग जलयान है ये। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद से किया गया है? 17। अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत पूछा तो अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था। प्रथम आम चुनाव भारत में कब हुए थे? 1951-52 में हुए था। प्रथम आम चुनाव 1951-52 में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचाबरवा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचाबरवा। लोह या लाहो जो है कहाँ का लोक नृत्य है? लोह या लाहो मेघालय का है। बांग्ला पूछेगा तो ये भी कहाँ का है? मेघालय का। देखिए बांग्ला से पश्चिम बंगाल नहीं माना जाना। वांगला भी कहाँ का है? मेघालय का है। लोह या लाहो नृत्य कहाँ का है? मेघालय का। महात्मा गांधी के मरने के बाद महात्मा गांधी के मरने की तिथि को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस। शहीद दिवस। चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। चीन की मुद्रा युआन। आज का सेट में क्वेश्चन था कि चीन की संसद को क्या बोलते हैं? पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं। गति की तीव्रता किस में मापी जाती है? गति की तीव्रता संवेग से गति की तीव्रता मापी जाती है। एंगस्ट्रम जो है किसका मात्रक होता है? तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मीथेन को एक और नाम से जानता है। कौन सा नाम से? मार्स गैस। मार्स गैस के नाम से क्या जाता है? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किए थे? हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई थे। हरिहर और बुक्का नामक किए थे। तुगलक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। मनुष्य में कितना जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है? 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था भारत सरकार द्वारा? 22 मार्च 1957 राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था।
विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? ये मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। लेप्चा जो है किस राज्य में? सिक्किम का लेप्चा। हाँ, ऐसा लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य में पाया जाता है। उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है ये। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। और राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत के भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के भूगोल टॉलमी। भारत के भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलमी है। मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? बहरीन। मोतियों का द्वीप बहरीन देश को कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। भारत की सीमा कितने देशों के साथ जुड़ा हुआ है? 7 देशों के साथ जुड़ा हुआ है। 7 देश के साथ। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। राज्य पूछा तो गुजरात हो जाएगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? अन्ना जॉर्ज। भारत का पहला आईपीएस पूछेगा तो किरण बेदी। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध कितना परसेंट पाया जाता है? 75%। और 100% कितना कैरेट में होता है? 24 कैरेट में 100% होता है। मैकॉल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक। मैकॉल पर्वत का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अंधेरी नगर चौपट राजा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। और उर्दू भाषा जो है किस लिपि में लिखा जाता है? खरोष्टी में। उर्दू भाषा खरोष्टी में। हिंदी पूछेगा तो देवनागरी में। इंग्लिश पूछेगा तो रोमन में। इंग्लिश रोमन में। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन? मतलब 20 में प्रथम स्थान किस देश का है? यूरेनियम में कनाडा का है। किसका? ये कनाडा का है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? नादेड़। गुरु गोविंद सिंह की समाधि नादेड़ में स्थित है। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से है। मेडागास्कर जो है किस महासागर में स्थित है? ये एक देश है मेडागास्कर, हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पे बनाया गया है? भारत का सबसे लंबा बांध पूछा तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। नदी पूछा तो महानदी पे। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पे है। महानदी किस राज्य में बहती है? उड़ीसा में। सबसे लंबा सबसे ऊंचा बांध पूछा तो टिहरी बांध, ये सतलज नदी पर। ये कहाँ है? सतलज नदी पे। अमेरिका के खोजकर्ता कौन है? कोलंबस। भारत के खोजकर्ता वास्को डी गामा। कब किए थे? 1498 में वास्को डी गामा। अमेरिका का खोज कोलंबस 1492 में। ग्रह के खोजकर्ता कौन है? केपलर 1600 में। सौर मंडल के कोपरनिकस 1540 में। उत्तरी ध्रुव के रॉबर्ट पेरी। उत्तरी ध्रुव का पूछा तो रॉबर्ट पेरी। दक्षिणी ध्रुव का पूछा तो एमांडरसन हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव का एमांडरसन है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। हीरा का पूछेगा तो 2.42। सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का 2.42। पानी का 1.33 हो जाएगा। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। रक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद? सरदार बलदेव सिंह थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री थे। प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे भारत के? राजकुमारी अमृत कौर। रेल मंत्री जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री पूछा गया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
ये ज्यादा पूछा था क्योंकि जो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति थे तो यही थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और पूछता कि इनका कौन मंत्री से, तो ये उद्योग मंत्री थे। कौन मंत्री? उद्योग मंत्री। तो आज हमारा ये जीएस यही समाप्त होता है। जीएस